Dear student and respected viewers, myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with Jayaprakash University, Chhapra। प्रिय विद्यार्थियों, भक्ति आंदोलन के लेक्चर्स के क्रम में आज हम लोग भक्ति आंदोलन के एक महान संत गुरु नानक देव जी के विषय में चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने कबीर दास जी के विषय में चर्चा किया। इस प्रसंग में हम लोग गुरु नानक देव जी के विचारों, योगदानों इत्यादि को देखेंगे। गुरु नानक देव जी भक्ति के निर्गुण शाखा के ज्ञानेश्वरी मार्ग से संबंधित थे। इनका जन्म 1469 ईस्वी में रावी नदी के तट पे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो आधुनिक ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक देव जी के पिता मेहता कालू जी, या इनका कहीं कहीं नाम कल्याण चंद्र राय भी मिलता है, और इनकी माता का नाम तृप्ता देवी था। बालक नानक बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के तो थे ही, लेकिन इनका जो अन्य बालकों की तरह खेलने इत्यादि में मन नहीं लगता था, और वह ध्यान आध्यात्मिक क्रियाओं में ही संलिप्त रहा करते थे। इनके पिता इनको पंडित हर राय, पंडित ब्रिजनाथ, मौलवी कुतुबुद्दीन, गोपाल जी इत्यादि गुरुओं के पास इन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजे, लेकिन यह धर्म, अध्यात्म, ईश्वर इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछते थे। इससे जो इनके गुरु थे वह बहुत प्रभावित हो जाते थे, और वह इनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते थे। इस प्रकार देखते हैं कि इनका अध्ययन में रुचि नहीं था। इनका प्रारंभिक काल से ही अध्यात्म में रुचि था। इसके कारण 7 या 8 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने विद्यालय शिक्षा से मुक्ति पा ली थी। लेकिन हम देखते हैं कि जैसा कि कबीर दास जी हैं, उन्होंने कहा था, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अर्थात वह पढ़े लिखे नहीं थे, और उसने अपने सदुकड़ी भाषा, जिसमें हरियाणवी, पंजाबी, राजस्थानी इत्यादि खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, अवधी इत्यादि भाषाओं के सम्मेलन में उन्होंने अपनी रचनाएं की, अपने उपदेशों को, अपनी बातों को समाज और जनता तक पहुंचाया था। तो यहाँ हम देखते हैं कि गुरु नानक देव जी कुछ पढ़े लिखे थे, लेकिन अध्ययन अध्यापन में उतने प्रवीण नहीं थे। फिर भी इन्होंने अरबी, फारसी, पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, खड़ी बोली इत्यादि भाषाओं में इन्होंने अपनी बात और जो रचनाएं हैं वह रची थी और कही थी। गुरु नानक देव जी के अध्यात्म में रुझान होने के कारण उनके पिता बहुत चिंतित रहा करते थे, और इसी कारण ही वे इनको बहुत सारे उद्योग धंधों में लगाए, लेकिन इनका मन कहीं नहीं लगा था। फिर इन्होंने 16 या 18 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी कर दी। इनकी शादी मुल्ला राजचंद्र या मुल्ला की पुत्री, जो बाटला, जो गुरदासपुर में बाटला या लखौकी के निवासी थे, उनकी पुत्री सुलक्षणा से कर दी। सुलक्षणा से विवाह के उपरांत इनके 2 पुत्र हुए, श्रीचंद्र और लक्ष्मीचंद्र। लेकिन फिर भी इनका जो मन है सांसारिक चीज़ों में नहीं लगा, और ये अध्यात्म की तरफ ही ज़्यादा मुखर रहते थे।
और उसी में चिंतन मनन इत्यादि में इनका समय बीतता था। और शादी के उपरांत ये भारत भ्रमण, एक तरह से कहा जाए विश्व भ्रमण, क्योंकि इन्होंने बल्ख, बुखारा, बहावलपुर, काबुल, कंधार, मक्का, मदीना, तिब्बत, सिक्किम, भूटान, श्रीलंका इत्यादि भारत का तो कम से कम 5 बार भ्रमण किए थे। और इसी के कारण इनको हजरत रब्बुल मजीज की उपाधि दी जाती है। इनकी यात्राओं के कारण ही उनको हजरत रब्बुल मजीज की उपाधि दी गई है। वे यात्राएं करते थे और हिंदुओं, मुसलमानों के संतों इत्यादि से मिलके उनसे ईश्वर इत्यादि के विषय में चर्चा करते रहते थे। और जो भी समाज में कुरीतियाँ थी, कर्मकांड थे, उनका भी विरोध करते रहते थे। इस तरह हम देखते हैं कि नानक देव जी, जो नानक शाह, नानक देव जी, बाबा नानक इत्यादि से विख्यात थे, इन्होंने अपने दर्शन को स्थापित जब किया तो इन्होंने एकेश्वरवादी दर्शन में विश्वास किया। इनके 10 सिद्धांत थे कि ईश्वर एक है, ईश्वर सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करो, ईश्वर की भक्ति करने वालों को किसी का भय नहीं रहता है, ईश्वर सब जगह और प्राणी मात्र में मौजूद है, ईमानदारी से और मेहनत करके उदर पूर्ति करनी चाहिए, बुरा कार्य करने के बारे में न सोचे और न किसी को सताएं, सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, ईश्वर से सदा अपने लिए क्षमा याचना मांगते रहनी चाहिए, जरूरतमंदों को कुछ दान देना चाहिए, सभी स्त्री और पुरुष बराबर हैं। उनका यह कहना था कि हमें मेहनत से कमाई गई जो साधन है उसे उधर पूर्ति करना चाहिए, लेकिन लालच इत्यादि जो कुप्रवृत्तियां हैं उनको त्याग देना चाहिए। इस प्रकार इन्होंने 10 सिद्धांतों की स्थापना की थी और उनका मानना था कि ईश्वर एक है और एक ईश्वर की सत्ता में विश्वास किया जाए। वे मूर्ति पूजा या और जो बाह्य आडंबर थे जिसे हिंदू धर्म में, उसको नकार दिए और ये मानते थे कि केवल जप से, हरिनाम से, उनकी प्रार्थना से और मानव प्रेम से ही हमें आध्यात्मिक उन्नति करते हुए मोक्ष प्राप्त की जा सकती है। ये अवतारवाद में विश्वास नहीं रखते थे और उनका यह मानना था कि जन्म मरण का ये जो दुष्चक्र है इसमें न फंसे, मनुष्य को अपनी भक्ति का साधना करते हुए अपनी आध्यात्मिक विकास और मुक्ति, मोक्ष इत्यादि प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि इनका जो दर्शन है वह एक ईश्वरवाद के तरफ झुकाव लिए हुए है और मानव प्रेम पर आधारित है। जब इनके जो धार्मिक सुधारों की बात करते हैं तो उस समय, जिस समय गुरु नानक देव जी का जो कार्य जीवन और कृतित्व चला, उस समय वातावरण ऐसा था कि हिंदू धर्म में व्यापक जातिवाद, विभिन्न प्रकार के कर्मकांड और उच्च नीच, छुआछूत इत्यादि की भावना इतनी क्लिष्ट थी, मानव जीवन अपने आर्थिक संसाधनों को भी जुटा नहीं पा रहा था। तो एक अन्य वर्ग था जो इस्लाम का पोषक था और वो भी अपने धर्म और अपने राजनीति से प्रेरित होकर बहुत सारे जो कुकृत्य थे कर रहा था। इससे जो सामान्य जनमानस था उसमें विक्षोभ था। इसी के कारण हम देखते हैं कि भक्ति का जो विस्तार है मानव जीवन में वह एक आंदोलन का रूप ले लेता है। और चूंकि इसको आंदोलन जब कहा जाता है तो चूंकि जो समान राज व्यवस्था है उसी के अंतर्गत ही एक सुधारवादी परिवर्तन चाहते थे, इसके कारण इसे आंदोलन कहा गया। और इस आंदोलन में पहले ही रामानंद कबीर और इत्यादि जो भक्ति संत के कवि जो मूर्धन्य संत हुए, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया था।
उसी पे नानक को एक नया धर्म भी चलाने का मौका मिला। इन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता की बात की। उनका ये मानना था कि मुसलमान दया को ही मस्जिद बना लें और आपस में बैर भाव न रखें। उनके एक प्रसंग है, जब वो भ्रमण करने मक्का मदीना गए हुए थे तो वहाँ एक जो मस्जिद में काम करने वाला था जिसका नाम जियोन मिलता है, उसने जब ये गए वहाँ तो थक हार के सो गए थे और उनका पैर मक्का की तरफ ही था। तो उसने कहा कि ऐसा क्यों किए हो, इधर तो खुदा का निवास है, इधर तुम्हें पैर नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो थक हार के सोया हूँ, तुम मेरा पैर उधर कर दो जिधर खुदा ना हो। तो इससे उसको आत्मज्ञान हुआ और इस प्रकार उनको वहाँ बहुत ही सम्मान मिला। फिर इस तरह हम देखते हैं कि जो धार्मिक सुधार का प्रयास है, इसमें हिंदुओं में कुरीतियाँ थी, मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबर थे, जिससे मनुष्य का जीवन एकदम कष्टकारी हो गया था। उसमें भी एक सरल, एक आसान जप के द्वारा, आपसी बंधुता के द्वारा, भक्ति भाव के द्वारा हम अगर अपनी आध्यात्मिक उन्नति करें, इस तरह का प्रचार प्रसार नानक जी ने किया। फिर अगर उनका जो सामाजिक सुधार के क्षेत्र में देखें तो वह विश्व बंधुत्व की बात करते थे और उनका जो लंगर व्यवस्था था जिसमें वे सबको उच्च नीच की भावना से अलग साथ में बैठकर भोजन इत्यादि की व्यवस्था थी, और उनके मानव प्रेम और समाज सुधार की भावना से ही प्रेरित था। उनके समाज सुधार में वे छुआछूत, उच्च नीच इत्यादि को निंदनीय बताया और स्त्रियों की भी समानता की बात की। उन्होंने स्त्रियों को बराबरी का दर्जा देने की बात कही और कहा कि स्त्रियां भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। सती प्रथा इत्यादि का उन्होंने विरोध किया और स्त्रियों को भी आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपनी उन्नति करने का उन्होंने प्रावधान किया। इस प्रकार देखते हैं कि एक धार्मिक सुधारक, एक समाज सुधारक जो नानक जी थे, वो मानवीय संवेदनाओं का जो इस समय लोप हो गया था, जो मनुष्य का आत्मबल गिर गया था, उसको समाज में स्थापित करते हैं। और इसी को स्थापित करते हुए उन्होंने अनेक जो गीतों, अपनी रचनाओं को उन्होंने रचनाएं रची, जिसमें जप जी, आरती, पट्टी, दक्षिणी ओंकार, सिद्ध गोष्ठी, आस्था दीवार, रहिरास, 12 मास, सोहिला, नानक जी के साथी इत्यादि हमें देखने को मिलता है। इनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहब में किया गया है और जो इनकी रचनाएं हैं वो मानव को ईश्वर से जोड़ने के लिए भजन, संगीत, कीर्तन इत्यादि के माध्यम से, हरिनाम के माध्यम से मानते थे कि मनुष्य अपनी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार इन्होंने मानवीय एकता, मानव प्रेम, जो मानव मात्र की, जो मानव कल्याण की, मानवता की सेवा है, इसके लिए ही अपने धर्म प्रचार और धर्म सुधार को स्थापित किया। ये कहा करते थे कि जो वर्तमान शासक हैं, जो भक्षक मुसलमान हैं, नमाज पढ़ते हैं और ये जो हिंदू हैं, ये लोगों को छलते हैं, कपट करते हैं और जनेऊ धारण करते हैं। इस प्रकार ये दोनों का, हालांकि इन्होंने कभी जितनी आलोचनात्मक दृष्टि नहीं रखी, लेकिन इनका मानना था कि ये दोनों जो हैं मनुष्य के विकास में सहायक सिद्ध नहीं हो रहे हैं। इसलिए इन्होंने एक नया मंच दिया और एक गुरु परंपरा का जो इन्होंने सिद्धांत प्रचलित किया, उसी आधार पे सिख जो धर्म है नए धर्म के रूप में स्थापित हो सका था। हम आगे देखते हैं कि जब 1538 कहीं 39 मिलता है ईस्वी में करतारपुर में जब अपने यात्रा इत्यादि
प्रचार प्रसार के बाद करतारपुर में निवास कर रहे थे। अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए मानव की सेवा कर रहे थे, तभी इनका स्वर्गवास हो गया, देहावसान हो गया। और इन्होंने गुरु की महत्ता को स्थापित करते हुए, गुरु की महत्ता को समझते हुए अपने जो उनके उस समय जब यात्रा के समय उनके जो चार थे, मदन्ना, लहना, बाला, रामदास, उसी में से लहना को गुरु अंगद के नाम से अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। और गुरु की महिमा समझते हुए कि गुरु अगर रहे तो समाज में एक सुव्यवस्था स्थापित की जा सकती है, इसके लिए उन्होंने गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और करतारपुर में उनका देहावसान हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक समाज सुधारक, एक दार्शनिक, इस गुरु नानक देव जी प्रसिद्ध मतलब सूफी कवि भी कहे जाते थे। ये सूफी संत बाबा फरीद से भी बहुत प्रभावित थे। हालांकि इनके जो दर्शन पे उस समय के हिंदू और जो सूफी मत है उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। इसी के कारण इन्होंने एक समन्वय का मार्ग दिया और मनुष्य को बंधुता, एक आपसी सहयोग के माध्यम से मिलकर बढ़ने का जो एक ऐसा सुंदर मंच प्रदान किया जिस पर सिख धर्म की स्थापना हो सकी। और इनके शिष्यों में हिंदू मुस्लिम सभी थे। जो मर्दाना है वह मुस्लिम था और इसी के इच्छा पे ही ये मक्का मदीना की यात्रा किए थे, क्योंकि वह कहा करता था कि एक मुस्लिम को मक्का मदीना जाना अनिवार्य होता है। तो वह उसे लेकर गए और अपने धार्मिक समन्वय की जो भावना थी उसको समाज में स्थापित करते हुए एक नवीन परंपरा को स्थापित किया। इस प्रकार गुरु नानक देव जी के दर्शन, उनके सुधार, उनके मानवीय दृष्टिकोण, उनके जो नैतिक जो पतन हो रहा था समाज का, उसे रोकने के विभिन्न जो प्रयास हैं उसमें हम देखते हैं कि वह अपने युग में सफल होते हैं। और उनकी सफलता का ही एक परिणाम है कि एक नवीन संप्रदाय जो उनके दिखाए गए रास्ते थे उस पर एक नवीन संप्रदाय खड़ा हो सका, जिसे हम आज सिख संप्रदाय के रूप में देखते हैं। इस प्रकार एक आज का एक महत्वपूर्ण प्रकरण जो गुरु नानक देव जी से संबंधित था वो पूरा होता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।